जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वसीम बेटा, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। रीना, ये रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स पावर ड्यूटीज हो गया था मेरा ख्याल है।
सफरीना आवाज आ रही बेटा? वसीम, ओके ओके। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक हम कंप्लीट कर चुके थे, तो इससे आगे शुरू करें या इसमें कुछ पूछना है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हम लास्ट क्लास में मेरा ये पढ़ा था। हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुरू करना है, लेकिन इससे पहले पूछ रहा हूँ कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की कंसेप्ट क्लियर है? अब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बहुत लेंथी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन हम चाहे तो इसको सिर्फ 2 लाइन में समझ सकते हैं। मार्क्स देने के लिए तो आपको सारा, लेकिन मेन अगर चीजें पिक करें, जैसे पहली 3 पॉइंट्स। अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पहले मैं ओवरव्यू दे दूं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वो डायरेक्टर कराते हैं कि जिनका कंपनी से किसी भी किस्म का कोई लिंक ना हो, और उनको अचानक लाने का मकसद ये होता है कि वो अपने व्यूज, यानी अगर तो डायरेक्टर जो कंपनी में हैं वो तो पॉलिसी ये चीजें बोलेंगे जो ऑलरेडी चल रही है, उनको पता है, ठीक है। यहाँ पे उसका शामिल करने का मकसद ये होता है कि इंडिपेंडेंटली वो अपनी जजमेंट दे सके। An independent director means a director who is not connected or does not have any other relationship, whether peculiar or otherwise, with the company, its associated companies, subsidiary, holding company, or directors, and he can be reasonably perceived as being able to exercise independent business judgment. ये मेन चीज है, ये able to exercise independent business judgment without being subservient to any form of conflict of interest. In essence, an executive director never be an independent director. Means जहाँ पे कंपनी है, फर्ज किया वसीम के पास बाटा शू कंपनी है या राटा शू कंपनी है। अब अगर तो का शान उसमें जो वसीम डायरेक्टर है वो उसको सारी चीजें पता है, लेकिन कोई पॉलिसी कोई चीज लानी है, कोई अचानक फैसला करना है, तो काशान को बुलाएंगे जिसको ये नहीं पता कि पहले वो खाले कहाँ से खरीद रहे हैं। अब उससे पूछा जाएगा, वो अपने इंडिपेंडेंट ओपिनियन देगा या मैनेज करेगा या व्यूज देगा। इज इट ओके? Yes, but he is not connected with the company in any sort of relationship. या अगर थे भी तो at least उनको छोड़े हुए, डिस्कनेक्ट हुए 3 साल हो चुके हैं, ठीक है। पब्लिक सेक्टर वाले के लिए 2 साल है, बाकी 3 साल। अच्छा, ये पहले 4 बातें अगर आप देखें कि एक ही बात है। अब पहले और दूसरे में सिर्फ देखें कि वो कंपनी का या इसकी होल्डिंग या सब्सिडी का लास्ट 3 साल में एम्प्लॉय ना हो,
और पब्लिक सेक्टर के लिए जहां भी 3 आएगा पब्लिक सेक्टर के लिए खुद ब खुद 2 करते जाइएगा। अच्छा 3 साल फिर इसी तरह कुछ बच्चों को लिंक लेट मिले वो अभी ज्वाइन कर रहे हैं। जी तो पहले अगर पॉइंट देखें ना, वॉइस क्लियर नहीं है। सबको क्लियर नहीं है। अच्छा 1 मिनट पंखा आहिस्ता कर। जी तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का कंसेप्ट जो है वो दिया। अब इसके कि कौन जो है ये इंडिपेंडेंट होगा कौन नहीं होगा। अगर एम्प्लॉयमेंट में है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव है या डायरेक्टर है या बिजनेस रिलेशन है, ये पहले 3 पॉइंट याद रखिएगा, या वहां से सैलरी लेते हैं। अब ये देखें ना, फर्स्ट लाइन में देखें वो 3 साल तक यानी उस कंपनी का एम्प्लॉय ना हो और छोड़े हुए 3 साल हो गया। इसी तरह चीफ एग्जीक्यूटिव उस कंपनी के सब्सिडी का ना हो और अगर था तो छोड़े हुए 3 साल हो गया। 2 साल पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए करते जाएंगे, या उसका कोई बिजनेस रिलेशन, ठीक है, मटेरियल रिलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टनर या फर्म या जिसका वो उससे मटेरियल रिलेशनशिप था वो ना हो, ठीक है, वही फिर 3 साल अगर गुजर चुके तो इंडिपेंडेंट है। वो वहां से कोई सैलरी वगैरह ना लेता हो, ठीक है, एज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर या रिसीवर या एडिशनल इमिशन, एक्सक्लूडिंग रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट ले रहा है तो फिर वो इसमें शामिल नहीं होगा। बाकी जितनी भी है उसका ऑप्शन जितनी भी फीस ले रहा है रिम्यूनरेशन, तो फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं कहलाएगा। अच्छा ये 4 बातें पहली आप सिर्फ जो है एम्प्लॉय, डायरेक्टर, बिजनेस रिलेशनशिप या रिम्यूनरेशन, एक एक वर्ड याद करें तो ये चारों बातें आपकी खुद कवर होंगी। 2 मिनट लें, जो मैंने 4 बातें बताई हैं उसको देखें। चार बातें सिर्फ रिम्यूनरेशन, एम्प्लॉयमेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव, बिजनेस रिलेशन से आ रही। यस सर। मकसद बताने का यह है कि आपको मेमोराइज करना या कंसेप्ट डेवलप करना आसान हो जाएगा। पांचवा अब थोड़ा सा डिफरेंट है कि उनका किसी भी उसका कोई रिलेशन, उसका क्लोज रिलेटिव या डायरेक्टर या प्रमोटर्स, यानी अगर आपकी बीवी वहां पे डायरेक्टर है तो जाहिर है आपको सारी चीजें पता होगा, ठीक है। कोई उसका रिलेटिव, उसमें लीनियर असेंडेंट, डिसेंडेंट एंड सिबलिंग सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी सारे आ रहे हैं। असेंडेंट और डिसेंडेंट में फिर दोनों आ जाते हैं। कोई भी रिलेटर उसका उस कंपनी में कोई डायरेक्टर या प्रमोटर या मेजर शेयर होल्डर ना हो।
पांचवा, ठीक है। छठा कि उसकी क्रॉस डायरेक्टरशिप विद सिग्निफिकेंट लिंक। अब ये जो है इश्यू आएगा, एफ और जी की जरूरत नहीं थी। क्रॉस डायरेक्टरशिप यानी आप इस कंपनी के डायरेक्टर नहीं है लेकिन किसी दूसरी जगह डायरेक्टर है और यहाँ कंपनी का डायरेक्टर भी उस जगह डायरेक्टर है। मोस्टली हो सकता है आपकी जो है इतनी वो जो है डिस्कशन ना होती हो, बल मार्क्स लाने के लिए आपने ये लिखनी है कि उसके क्रॉस डायरेक्टरशिप जो है वो विद सिग्निफिकेंट लिंक दूसरे डायरेक्टर्स के थ्रू उस कंपनीज के ना हो। हाँ, ये जो है पैरा एनपीओ पे अप्लाई नहीं होता। एनपीओ पे इसलिए अप्लाई नहीं होता कि एनपीओ की डोनेशंस वगैरह होती है, वो आपने अपने पैसे इन्वॉल्व नहीं करने होते, इसलिए ये एनपीओ पे ये आपका एमसीक्यूज भी बन सकता है कि क्रॉस लीडरशिप जो है वो कौन सी कंपनी है कि जहां पे क्रॉस लीडरशिप का जो है रूल फॉलो नहीं होता। पांचवा छठा पढ़ें, पहले 3 साल एम्प्लॉयमेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव, बिजनेस रिलेशन या रिमोडरेशन। पांचवा रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव ना हो, और छठा क्रॉस लीडरशिप ना हो, सवाए एनपीओ के। बेटा जो कोशिश कर रहा हूँ चीज समझाने की वो समझ आ रही है? क्रॉस डायरेक्टरशिप बेटा ये होती है, जैसे आप जो है जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो अल्फा कंपनी है, आप चूंकि 7 कंपनीज के डायरेक्टर हो सकते हैं। अब आप बीटा के भी हैं और मैं वहां बीटा का भी हूँ, मैं भी बीटा में हूँ, तो यस 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 यस, जिस कंपनी दूसरी में आप डायरेक्टर है वो वहां पे डायरेक्टर है। यस, शान समझ आई है? दोबारा समझाऊं? बच्चों को पता नहीं लिंक से नहीं मिला, बच्चे थोड़ी आज चले 3-4 हैं, हो सकता है ज्वाइन करते हैं। लेने वो मदिया इसमें भी है या सिर्फ बिजनेस लॉ में है? बिजनेस लॉ में बच्चे ज्यादा है, कंपनी लॉ में कम है। अच्छा, ये 6 पॉइंट क्लियर हैं। अब 7वां पॉइंट बेकार है, लेकिन उन्होंने लिख दिया है कि वो ही हैज सर्व्ड ऑन बोथ द बोर्ड्स फॉर मोर देन 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, ठीक, और 2 कंसेक्यूटिव टर्म इन केस सेक्टर पब्लिक सेक्टर कंपनी। जब भी 3 आएगा पब्लिक 2 आ जाएगा। फ्रॉम द डेट ऑफ हिज फर्स्ट अपॉइंटमेंट, ठीक है। However, such person should be deep independent after lapse of 1 terms। तो 1 terms कितने की है? 3 साल की। तो वो ऊपर खुद कवर हो गया, बात वही आ गई कि छोड़े हुए 3 साल हो गए। भाई ऊपर जो डायरेक्टर या जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो वो उनको छोड़े हुए 3 साल हो चुके हैं तो फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो यहाँ भी बात तो वही है, 1 टर्म में रहे या 3 में रहे, जितनी भी रहे, जब 1 साल लैप्स है, 1 टर्म यानी 3 साल लैप्स हो गए, तब वो इंडिपेंडेंट है। तो पहला दूसरा पॉइंट जो है वो इसमें जो है पहले तीनों पॉइंट इसमें कवर होते हैं। इस पॉइंट की तो जरूरत नहीं थी, लेकिन मार्क्स देने के लिए आपको जेल पे हो। विदाउट
6 पॉइंट क्लियर हैं बेटा? Yes, sir. अब ये 7th पॉइंट पे आइएगा। A person nominated as director by creditor, गवर्नमेंट या by the corporate। ये पता नहीं कौन होते हैं आकाशान? ये कौन होते हैं आकाशान? कौन होते हैं? यस सर तो कर दिया, लिख दिया, ठीक है, लेकिन बता दो कौन होते हैं और इनको कहते क्या हैं? नहीं, ये देखा जीनियस बच्ची का? हाँ देखा, ये नॉमिनी है। यस, नॉमिनी। जी, तो ये नॉमिनी डायरेक्टर जो है वो फिर चूंकि वहां होते हैं तो इंडिपेंडेंट नहीं रहते। हाँ, यस यस। अच्छा, लास्ट पॉइंट है इसका कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पब्लिक सेक्टर कंपनी में हो, वो किसी जो है गवर्नमेंट की यानी एयरफोर्स, नेवी वगैरह या किसी जो है स्टैट्यूटरी बॉडी उसका मेंबर ना हो या सर्विंग ना हो। पूछे, शाबाश, देखें। नहीं बेटा, घुमा हुआ नहीं है, सिंपल है बेटा। भाई आप जो है फर्ज कर लें स्टेट बैंक के जो है ऑफिसर हो, अपॉइंटेड गवर्नमेंट की तरफ से, या एयरफोर्स में हो, तो पब्लिक सेक्टर कंपनी में आपको नहीं होना चाहिए जब तक सर्विंग है। यस यस।
बेटा क्या हो गया, स्टैट्यूटरी बॉडी आपकी जो है मोस्टली जैसे आपका जो है स्टेट बैंक है, स्टैट्यूटरी कंपनी जो बताई थी उसमें स्टैट्यूटरी बॉडी आप जी 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 बस IKF ही है, IKF। आई कैप है बिल्कुल। पूछे पूछे शाबाश। अच्छा एक एक चीज अलीना आप खामोश है ना लास्ट पे ना, ये जो लिखा हुआ पर्सन नॉमिनेटेड एज डायरेक्टर बाय क्रेडिटर गवर्नमेंट और बॉडी कॉर्पोरेट, एक नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होता है जिसका इससे फर्क नहीं पड़ता, वो भी नॉमिनेटेड होता है, ठीक है, उसका इन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये नॉमिनेट किया क्रेडिटर ने, गवर्नमेंट या बॉडी कॉर्पोरेट ने, एक और बंदा भी नॉमिनेट करता है और उसका इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टिक करो, पहले आप दो आप लोग टिक करें, फिर आकर मैं अलीना आपको बोलूंगा। अलीना अच्छा, ये चूंकि आईडी क्रिएट किया, उनकी आईडी बिजी थी, तो ये खत्म हो जाए तो फिर वो 45 मिनट तक खत्म हो जाती है, फिर दोबारा वो सेम लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। इस दौरान मैंने क्वेश्चन पूछा है वो बताएं, शाबाश। आहिस्ता से घुमाना शुरू करूंगा ना। वसीम क्वेश्चन की समझ आई है? यस, रिपीट करो। देखें, ये नॉमिनेटेड जो है इंडिपेंडेंट नहीं रहते। एक मिनट देखिएगा, बच्चे जाए ना उठा दे। मैंने पूछा है कि ये लोग जो नॉमिनेटेड है क्रेडिटर या गवर्नमेंट या बॉडी कॉर्पोरेट की तरफ से कंपनी में, वो इंडिपेंडेंट नहीं रहते। लेकिन एक पर्सन है जो नॉमिनेटेड होता है एज ए डायरेक्टर, लेकिन उनका इससे कोई लिंक नहीं होगा। नहीं, मैंने नॉमिनेटेड की बात की। जीएल इनजीनियस केस थोड़ा सा हट के है, लेकिन चाहता हूँ आप पिक करना शुरू करें। है टिपिकल। अच्छा, आखिरी 15-20 मिनट रहते हैं, या दरमियान में मैं कुछ केस स्टडी भी पूछूंगा, साथ साथ वो भी करते जाएंगे। नहीं, नॉन एग्जेक्टिव नहीं, मैं नॉमिनी की बात कर रहा हूँ बेटा। नॉन एग्जेक्टिव जो है वो अलग है। नहीं पिक कर पाओगे, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, मुझे पता था, इसलिए नहीं पिक कर पाओगे। मैं आपको लेके जाता हूँ वहां पे।
मैं आपको वहां ले जाता हूँ, आप फिर पिक करोगे। लीना बेटी ने लिखा है सर, अब अगर क्रेडिट अपॉइंट करता है नोमी तो वो मिनिमम डायरेक्टर की कैलकुलेशन में नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मैं असल में ये नॉमिनी होते हैं ना, आप फर्क समझें, इस लाइन को पढ़ें। Any one person may form a single member company by complying with the requirement in respect of registration of private company and such other requirement as may be specified. The subscriber to memorandum shall nominate a person. यहाँ पे मैं बताना ये चाहता हूं कि ये भी नॉमिनेट पर्सन होता है, लेकिन एक मिनट रुकिएगा, दो बच्चे डिस्कनेक्ट। ये फर्क समझिएगा, ये एसएमसी जो होता है ये भी नॉमिनेट करता है पर्सन को, जो उसकी डेथ की सूरत में ये सारे प्रोसेस करता है। वैसे अमेंड हो चुकी, ये अब जो है कंपनी सेक्रेटरी ये परफॉर्म करता है, लेकिन जब क्वेश्चन ये अभी पूरा नहीं चलेगा कि एसएमसी का पर्सन जो है सिंगल मेंबर कंपनी, वसीम ने कंपनी बनाई है, ठीक है, तो या वसीम के कजिन ने बनाई है जुएब ने, उसने वसीम को नॉमिनेट किया कि मेरी डेथ की सूरत में, इसके कजिन ने इसको नॉमिनेट किया कि मेरी डेथ की सूरत में आप ये प्रोसेस करेंगे। अब ये शेयर ट्रांसफर करेगा उसके लीगल एज को, और जब तक वो ट्रांसफर नहीं हो जाते ये कंपनी को रन करेगा एज ए ट्रस्टी। इज इट ओके? ये हम ऐसे पिछला रिवाइज भी शुरू करेंगे ताकि आप लोगों के जहाँ कंसेप्ट डेवलप नहीं है वो डेवलप हो जाए। ये समझ आएगी, मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये क्रॉस क्वेश्चन इसी तरह करते जाएंगे। तो ये याद रखिएगा, बड़े घुमा के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ये केस स्टडी भी। अच्छा, अभी अगर आपने क्लास थोड़ी सी वो मिस मैनेज होगी, हाँ मुश्किल था। देखिए एक चीज याद रखिए, दो स्टडीज ऐसी हैं कि जो आप आसान नहीं ले सकते, और वो स्टडी अपने अंदर वर्थ रखती है, सीए सीएमए। इन दो केस ये क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं कि बच्चे को बेचारे आता भी होता है लेकिन वो भूल जाता है, तो मैं इसीलिए प्रैक्टिस मुश्किल की करवाता हूँ। इतने मुश्किल केसेस के बावजूद मेरा बच्चा अगर रिजल्ट देता है 80-90%, तो वो इजी नहीं, इसीलिए देते हैं कि हम वो डेवलप करते हैं। एनीहाउ ये नॉमिनी भी याद रखिएगा ताकि आपको फिर कभी मैं पूछूं तो आपको फौरन याद आ जाए। जी हम उसमें थे, अच्छा ये हमने वैसे पढ़ लिया था, लेकिन अगर आप चाहते हैं नमाज ब्रेक लेने के, क्लास लेट शुरू हुई तो लेट खत्म होगी, 3:15 बजे खत्म होगी, इस दौरान अगर जो है
ये इंडिपेंडेंट पे थे ना, ये खत्म हो गया था। इसमें देखें अगर कुछ चीज पूछना चाहते हैं फिर 10 मिनट ले लें, फिर दोबारा जाए यहीं से स्टार्ट करते हैं। इज इट ओके? ठीक है बेटा, 10 मिनट बाद शुरू करें।